प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबको बाइबल स्टडी में हम स्वागत करते हैं। दानियल के पुस्तक अध्याय 7, जिसमें दानियल के द्वारा देखा गया दर्शन का वर्णन को पाते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि समुद्र में आंधी चलने लगी, जिसमें से 4 विचित्र जंतु निकल आया जो एक दूसरे के समान ना थे। और जैसे कि आप जानते हैं मेरे प्रियो, समुद्र एक संसार को दर्शाती है, वैसे ही इस संसार पर से जो पशु अर्थात 4 साम्राज्य को बतलाती है। मेरे प्रियो, आप जानकर हैरान रह जाएंगे किस तरह से बाइबल का वचन एग्जैक्ट समय काल को बतलाती है, जिसके कारण आप मजबूर हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को मानने के लिए। आइए चलते हैं, आज आप कैसे हैरान हो जाएंगे जानते हैं। समुद्र से निकला 4 जंतु 4 साम्राज्य को बतलाती है, जो बाइबल के अनुसार यह भविष्यवाणी उस दानियल के समय जब वह बाबिल में गुलामी में जीवन यापन कर रहा था बतला दिया गया था, जो आज हम जान पाएंगे। पहला जंतु समुद्र से निकला अर्थात इसी दुनिया से निकला। वह जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे और उसके पंख नोच दिए गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पाँव के बल खड़ा कर दिया गया और उनको मनुष्य का हृदय दिया गया। मेरे प्रियो, यह सिंह बाबिल साम्राज्य को बतलाता है, जिसको आज इराक के नाम से जाना जाता है, जिस पर राजा नबूकदनेस्सर राज्य किया और वह सिंह के समान शक्तिशाली राजा माना जाता था। परंतु परमेश्वर उनको एक साधारण मनुष्य बना दिया और उसका राज्य को छीनकर किसी और राज्य या साम्राज्य को दे दिया गया, जिसको दानियल को बाबिल साम्राज्य में ही दिखा दिया था, जो उसके बाद किसका साम्राज्य आएगा ऐसा बोल करके बाइबल में लिखा है। और दानियल के द्वारा देखा गया दूसरी जंतु को देखते वह रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। यह मादी एवं फारसियों के साम्राज्य को बतलाती है, जो साम्राज्य आके समाप्त भी हो गया। और आगे हम तीसरी जंतु के बारे में पाते हैं। वह चीते के समान, जिसके पीठ पर पक्षी के 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया कि फिर यह यूनानी साम्राज्य को दिखाता है, जिसमें राजा सिकंदर राज किया, जो बहुत ही तेजी के साथ पूरी विश्व पर प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया, जो भारत देश पर भी आया था। और चौथी जंतु देखा गया, वह जो भयानक डरावना बहुत सामर्थी और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता और जो बच जाता उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। 10 सींग बोले तो 10 पृथ्वी पर से 10 राजा खड़े होंगे, इस प्रकार से बाइबल कुछ बतलाती है। हम आगे अध्ययन को जाएंगे अच्छा से तो डिटेल मालूम पड़ेगा। और दानियल ध्यान से देखा तो उसके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सींगों से 3 उखाड़े गए। फिर देखा कि इस सींग से मनुष्य की सी आँखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। और चौथी
जंतु रोमी साम्राज्य को बतलाती है, जो आज तक का भयानक खतरनाक काल का युग माना जाता है, जिस समय यीशु मसीह को भयानक खतरनाक एवं दर्दनीय मौत दिया गया। यह रोमी साम्राज्य ही था और आज भी वही साम्राज्य को माना जाता है जो आज भिन्न भिन्न राजा लोग कार्य को कर रहे हैं। यदि आप पहले इतिहास को उठाकर देखें तो यूहन्ना जो यीशु मसीह का दास को भी उबलते हुए तेल में डालकर उनको डाल दिया गया था। सो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल के साथ साथ इतिहास के पिछले पन्नों को पलट कर पढ़ें तो आज हम बाइबल के वर्णन के आधार पर यीशु मसीह के दोबारा आगमन के युग में जीवन जी रहे हैं, या कहें जिसको रैप्चर कह सकते हैं। मेरे प्रियो, सब कुछ हो गया। इस समय या घड़ी में शैतानी काल को लोग बढ़ावा देंगे, जैसे कि प्रभु के भक्तों को मार डालना, शासन उन्हें अनदेखी करेगी, मूर्ति पूजा पर बढ़ावा तथा तमाम गंदे काम दुनिया पर होगी। अधिक से अधिक लोग जो संसार की अभिलाषाओं में जीवन निर्वाह करते हैं, इन सभी कामों में सम्मिलित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, कहाँ रहा पवित्र जीवन, कहाँ रहा पवित्र आत्मा का कार्य? सब कुछ पूरा हुआ चला आ रहा है बाइबल के आधार पर। और ठीक इसी तरह दानियल 7 अध्याय 9 पद से नीचे पढ़ेंगे तो बाइबल बतलाती है, दानियल क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजाला और सिंह के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकते हुए आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, जिसकी साम्राज्य युगान युग बना रहेगा, जो आने वाले राज होगी, जिसको हम यीशु मसीह का राज कह सकते हैं, जो सबका शासक होगा। उसके राज्य में अपवित्रता नहीं होगी, पर एक बड़ी पवित्र प्रजा या लोग निवास करेंगे। सो मेरे प्रियो, आप सब अनुमान कर पाएंगे हम यीशु मसीह के राज आने के बिल्कुल द्वार पर हैं। पवित्र जीवन बनाए रखें जो उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। तो अन्यथा आपकी मर्जी, पर यह कोई कहानी नहीं, पर आने वाली सच्ची घटना होगी। सो मेरे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बाइबल अध्ययन में बने रहें, जो आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में फलवंत होने पाएँ, जिसके लिए आप सब्सक्राइब करें एवं एक दूसरों के आत्मिक उन्नति के लिए शेयर भी करें, ताकि वे भी उसके राज्य के बारे में जान पाएंगे। इस तरह हम आगे अध्ययन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब से लेते हैं विदा। आप सबको आमेन एंड आमेन।